दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे एसएससी की वोकेबुलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 13 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपके एग्जाम यहाँ पे कवर होने वाले एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल और एसएससी जीडी एग्जाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये आपके लिए वोकैब का प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास आपकी जो होने वाली है ये आपकी 13 नंबर होने वाली है। ऑलरेडी आपके 12 क्लास यहाँ पे हो गई हैं। अगर आपने 12 क्लास यहाँ पे वोकैब की प्रैक्टिस नहीं की है तो जाकर फटाफट प्रैक्टिस करें। तो आज के सेशन पे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन पे आपके रखे हुए हैं वर्ड सारे आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछे गए हैं। तो आज के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वर्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि लिखा डिवास्टेटिंग, क्या लिखा डिवास्टेटिंग। तो आपको बताना है डिवास्टेटिंग वर्ड का सिनोनिम्स। यहाँ पे ए ऑप्शन में से बताना है डिवास्टेटिंग वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा, बी ऑप्शन में से राइट होगा या फिर सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो जैसे कि मैं एक बार ऑप्शन को रीड कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। तो डिवास्टेटिंग का पहला वर्ड जो आपका ए ऑप्शन लिखा फॉर्चुनेट, बी ऑप्शन लिखा डिस्ट्रक्टिव, सी ऑप्शन आपको मिलेगा इमर्जिंग, डी ऑप्शन मिलेगा फ्लरिशिंग। तो आपको बताना है डिवास्टेटिंग वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं वो आंसर यहाँ पे बताएंगे, ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आपका डिवास्टेटिंग वर्ड का जो सिनोनिम्स यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा वो बी नंबर राइट होगा, ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वर्ड सिनोनिम्स यहाँ पे राइट किए हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी कैसी है, भयानक है। कोई भी चीज आपकी डिस्ट्रक्टिव वे में दिख रही है, डिवास्टेटिंग मतलब भयानक टाइप में दिख रही है आपकी वो चीज, या फिर बोल सकते हैं हानिकारक। क्या बोल सकते हैं, हानिकारक बोल सकते हैं। अगर कोई चीज भयानक होगी तो भी आपके लिए हानिकारक भी होगी। तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा था यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, वो भयानक चीज है आपके लिए हानिकारक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वर्ड राइट हुआ, ऑप्शन सिनोनिम्स में। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे ए, सी और डी। ए का मतलब क्या होता है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज में फॉर्चुनेट है मतलब कैसे हैं, आप लकी हैं, मतलब आपका भाग्य आपका अच्छा है। तो वहां पे आप फॉर्चुनेट वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, इमर्जिंग का मतलब होता है आप उभरे हुए हैं, उभरे हुए होना, मतलब आप किसी भी क्षेत्र से निकल कर आना, किसी भी क्षेत्र से अच्छे तरीके से निकल कर आना। तो इस तरीके से आप इमर्जिंग वर्ड बोल सकते हैं। एक वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको स्वेल। स्वेल का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज से आप उभर कर आ रहे हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट। इसके बाद यहीं पे नेक्स्ट आपको मिलेगा फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी फल फूल रही है, वो वर्ड क्या होता है आपका फ्लरिशिंग होता है। तो इसलिए ये भी वर्ड आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो डिवास्टेटिंग वर्ड का सिनोनिम्स ऑप्शन आपका राइट हुआ वो बी नंबर डिस्ट्रक्टिव। बिल्कुल आपका अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डन हुआ। यस का कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आपका यस का कमेंट यहाँ पे आ गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर सिनोनिम्स का यहाँ पे मिलेगा कैनोट। आपको बताना है कैनोट वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम। ए ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन पे केयर, बी ऑप्शन मिलेगा कमेंट, सी ऑप्शन क्रिटिसाइज, डी ऑप्शन कॉन्वे। तो आपको बताना है कैनोट वर्ड का यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे कैनोट वर्ड का जो सिनोनिम्स ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा वो आपका कॉन्वे। कौन सा वर्ड राइट होगा, कॉन्वे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हुआ। अब ये डी ऑप्शन यहाँ पे कैनोट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट क्यों हुआ, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। कैनोट का मतलब क्या होता है, कैनोट का मतलब होता है किसी भी चीज को बताना, मतलब किसी भी चीज को बतलाना। किसी भी व्यक्ति से आप अच्छे तरीके से बतला रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति से अतिरिक्त मतलब रखना, या किसी भी बात को उससे जताना।
तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं कैनोट। कैनोट का मतलब आपने क्या बताया, मैंने फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी भी व्यक्ति से जताना, कोई भी बात है वो बात उस व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, जता रहे हैं। या फिर किसी भी व्यक्ति से बतलाना, क्या बोल सकते हैं, बतलाना, तो वहां पे भी आप कैनोट वर्ड यूज कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कैनोट का मतलब अधिक अतिरिक्त मतलब किसी से रखना, क्या करना, अधिक मतलब, अधिक मतलब रखना, अधिक मतलब रखना किसी से। तो इस तरीके से वर्ड इसका कैनोट का सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कैनोट का जताना, एक मतलब होता है किसी से बतलाना, और एक मतलब होता है किसी से अधिक मतलब रखना। ठीक, ये कैनोट का मतलब। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका सिनोनिम्स यहाँ पे कॉन्वे वर्ड राइट हुआ, इसका भी मतलब क्या होता है, बताना। क्या होता है इसका मतलब, बताना। तो मतलब किसी से आप जता रहे हैं बातों को उससे बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से बताना या बतला रहे हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्वे वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स इसका कैनोट का राइट होगा। ठीक, ये सारे वर्ड डिस्कस हुए। इसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे, ए, बी और सी। यहाँ पे ए वर्ड का केयर, केयर का मतलब क्या होता है, आप अपनी क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो आप अपने प्रति केयर कर रहे हैं ना, तो आप लापरवाह नहीं है, मतलब आप अच्छे हैं। ठीक, केयर कर रहे हैं। और कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर टिप्पणी करना। क्या होता है, किसी पर टिप्पणी करना, ये कमेंट आपका होता है। और क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी से। या बोल सकते हैं एक तरीके से निंदा करना क्रिटिसाइज हो गया, रेप्रीमेंट बोल सकते हैं। रेप्रीमेंट का मतलब ये क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ठीक, और एक वर्ड बोलते हैं स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब डांटना, अगर उससे आप डांट रहे हैं तो निंदा कर रहे हैं। ठीक, और चाइल्ड वर्ड भी बोल सकते हैं, चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी को आप डांट रहे हैं तो उससे निंदा कर रहे हैं। इस तरीके से वर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैनोट वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स डी ऑप्शन आपके कन्वे वर्ड राइट हुआ। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रिप्रोड्यूस। आपको बताना है यहाँ पे रिप्रोड्यूस वर्ड का एंटोनिम। ए ऑप्शन आपको मिलेगा रिएक्शन, बी ऑप्शन मिलेगा प्रूव्ड, सी ऑप्शन आपको मिलेगा रिसर्च, डी ऑप्शन रेप्लिकेट्स। तो आपको बताना है रिप्रोड्यूस वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से सिनोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। तो फटाफट क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से आप यहाँ पे राइट सिनोनिम्स बता देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, जो मेरे चैंपियंस द्वारा यहाँ पे रिप्रोड्यूस वर्ड का सिनोनिम्स ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से आ रहा है, वो बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर पे जा रहा है, रेप्लिकेट्स। बिल्कुल आपका रिप्रोड्यूस वर्ड का रेप्लिकेट्स वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये डी नंबर राइट क्यों होगा, मैं इसके बारे में आपसे यहाँ पे अभी बात करते हैं, एक एक वर्ड के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज आप क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, अपनी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना, अपनी छाप को वहां पे प्रस्तुत करना। और एक मतलब रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा से कोई चीज आप उत्पन्न कर रहे हैं, इस तरीके से इसका मतलब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पता आपको, रिप्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे पता हो गया। ठीक, और रेप्लिकेट का मतलब भी क्या होता है, किसी के प्रति आप क्या हैं, प्रतिकृत मतलब उत्तर देने लायक है। रिप्लिकेट्स, रेप्लिकेट्स मतलब किसी के प्रति आप उत्तर दे रहे हैं। और रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस दोबारा से आप वो काम कर रहे हैं। रेप्लिकेट्स का मतलब भी क्या होता है, दोबारा से वो काम करना, आप दोबारा से उसे उत्तर दे रहे हैं। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे रेप्लिकेट्स राइट होगा, और रिप्रोड्यूस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन रेप्लिकेट्स आपका राइट होगा। ठीक, इसी तरीके से। अब इसके बाद ए और बी, सी देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज आप रिएक्शन कर रहे हैं। कोई आप केमिस्ट्री में चीज बनाते हैं समीकरण, तो उसका रिएक्शन आप निकालते हैं, उस तरीके से बोल सकते हैं। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप प्रूव कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं। ठीक, और रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आप क्षेत्र में, साइंटिस्ट वगैरह क्षेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। इस तरीके से आप रिसर्च वर्ड बोल सकते हैं। तो सारे वर्ड यहाँ पे हमने एक एक वर्ड के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिए हैं। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर का रिप्रोड्यूस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा रेप्लिकेट्स वर्ड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लाउड ब्रस्ट। क्या मिलेगा, क्लाउड ब्रस्ट। आपको बताना है यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट का वर्ड का सिनोनिम्स।
ए ऑप्शन मिलेगा फेमाइन, बी ऑप्शन स्नोफॉल, सी ऑप्शन रेन स्टॉर्म, डी ऑप्शन। जहां पे बताना है फटाफट इसका आपको साइनोनिम्स, तो फटाफट क्या करेंगे, क्लाउड ब्रस्ट वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहे हैं, रेन स्टॉर्म। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रेन स्टॉर्म राइट होगा। अब ये राइट क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे वर्ड क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल। क्लाउड का मतलब क्या होता है, आपका बादल होता है, ठीक। अब यहाँ पे ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब क्या था, आप एक देखोगे इनटू द टीयर ब्रस्ट। टीयर का मतलब क्या था, आंसू, जो आपके आंसू होते हैं, इनटू द टीयर ब्रस्ट मतलब आई वाले। तो वही चीज यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं क्लाउड ब्रस्ट। ब्रस्ट का मतलब भी क्या होते हैं, जो आपकी बूंदे वगैरह होती हैं, तो बहुत तेजी से बारिश होना, तो वहां पे वर्ड बोल सकते हैं आप क्लाउड ब्रस्ट। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रेन स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, अधिक ज्यादा मात्रा में बारिश होना, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट का रेन स्टॉर्म राइट होगा, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे डन हुआ। इसके बाद जो अदर वर्ड दिए हैं सारे आपके इजी हैं, आप सारे कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आपने देखा, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा, ट्रांजिएंट। क्या वर्ड मिलेगा, ट्रांजिएंट। तो आपको बताना है ट्रांजिएंट वर्ड का साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म, बी ऑप्शन मिलेगा टेम्परेरी, सी ऑप्शन मिलेगा ट्रांसमिट, डी ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक। तो आपको ट्रांजिएंट वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रांजिएंट वर्ड का राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लाइव चैट बॉक्स में करते हैं। यहाँ पे आंसर जैसे कि मेरे शेर द्वारा जो आ रहा है लाइव चैट बॉक्स में, बिल्कुल गजब लेवल का आंसर आ रहा है, टेम्परेरी में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका टेम्परेरी यहाँ पे ट्रांसिएंट वर्ड का राइट है, यहाँ पे साइनोनिम्स होने वाला है बी ऑप्शन, बिल्कुल आपका राइट है। अब ये बी ऑप्शन आपका राइट क्यों है, मैं आप इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसिएंट वो चीज होती है जो आपकी क्या होती है, क्षणिक होती है। मतलब कोई काम आपका क्षणिक भर के लिए, थोड़ी देर के, थोड़े समय के लिए कोई काम हो, मतलब बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए काम होना, थोड़े समय के लिए काम होना, तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसिएंट। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बी नंबर मिला, आपको साइनोनिम्स है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब भी क्या होता है, आप आज काम किए, 2-4 दिन नहीं किए, फिर आपने 4 दिन बाद काम किए, तो इस तरीके से आप इसको भी बोल सकते हैं क्षणिक। क्या बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं क्षणिक वर्ड, या बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए काम करना। तो इसलिए आपका यहाँ पे ट्रांसिएंट वर्ड का बी ऑप्शन टेम्परेरी राइट होगा। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं आपको फ्लीटिंग। फ्लीटिंग वर्ड जो होता है ये आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। इसका भी मतलब होता है कोई भी चीज आपकी क्या हो रही, समाप्त हो गई हो, इसका एक मतलब एंड होता है। और एक मतलब यहाँ पे फ्लीटिंग का होता है मतलब क्षणिक। एक मतलब होता है ये काम आपका बिल्कुल समाप्त हो गया, एक काम होता है इसका मतलब क्षणिक। तो इसके फ्लीटिंग के 2 मतलब होते हैं, और कैसे आपसे ऑप्शन में पूछेगा वो आपके एग्जाम में डिसाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसिएंट का बी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स बिल्कुल राइट होगा। तो जैसे कि जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे थे, अगर आपने बी ऑप्शन दिए तो बिल्कुल आप राइट हैं। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब ट्रांस होना फॉर्म में। जैसे कि आप ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं ना, वर्ड को रिलेट करना ट्रांसलेशन। जैसे कि कोई भी चीज आपकी ट्रांसलेशन होती है, जैसे आपने हिंदी में ये सेंटेंस आपने लिखा, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आप हिंदी थ्रू इंग्लिश मतलब बदल रहे हैं, तो वैसे ही आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, आप किसी भी चीज को बदलना, ठीक। ये भी वर्ड आपका क्लियर। इसके बाद देखेंगे आपका ट्रांसमिट। ट्रांसमिट वर्ड आपको पता होगा, ट्रैक वर्ड भी आपको पता है। तो ये सारे वर्ड आपके इजी हैं, ये भी आपका वर्ड यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं सैनोनिम्स के क्वेश्चन। हम यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे बताना चाहूंगा, 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, सारे आपने अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं। तो फटाफट क्या करेंगे, 5 में से कितने आपके यहाँ पे सैनोनिम्स के क्वेश्चन राइट हुए हैं। किसी के 2 राइट हुए होंगे, किसी के 3 भी राइट होंगे, किसी के 4 भी राइट हुए होंगे, किसी के 0 भी राइट हुए होंगे, और किसी के 1 भी राइट हुए होंगे,
किसी के पांचों में से पांचों साइनोनिम्स यहाँ पे सही होंगे। तो फटाफट क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइनोनिम्स के सही हुए हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंटोनिम्स में। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे चैंपियंस के दो भी ऑप्शन आ रहे हैं, 4 में भी जा रहे हैं, 0 में भी जा रहे हैं और 5 में भी जा रहे हैं। 0 वाले क्या है, ये 0 वालों को सुबह जो मॉर्निंग के सुबह 6 बजे आपकी क्लास वो कैब की चल रही है डेली, अगर आप सुबह 6 बजे क्लास ले रहे होंगे तो आपके 0 तो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अगर आपने सुबह की क्लास नहीं ले रहे हैं तो आपके फिर 0 आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड हम मॉर्निंग पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे वही वर्ड यहाँ पे रात के 8 बजे आपके वोकैब के सेशन में प्रैक्टिस होते हैं। किस तरीके से ऑप्शन आपको सिनोनिम्स के मिलेंगे एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एंटोनिम्स के मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होते हैं। और जितने भी वर्ड होते हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं या किसी न किसी शिफ्ट में आपके आए हुए। ठीक है, तो जो 0 वाले हैं इनको क्या करना है, मॉर्निंग के सुबह 6 बजे वाली आपको क्लास करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी यहाँ पे 38 क्लास यहाँ पे प्लेलिस्ट जाकर बनी होगी, आप देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र 1.0 के नाम से होगी। वहां पे आप जाएंगे तो आप सारे लेक्चर 0 से लेकर आप 39 तक क्लास सारी आप करें, एक एक वर्ड आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे तो सारा आपका वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे आपके क्वेश्चन डन हुए। अब इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है एंटोनिम्स में क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये भी हमने 5 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के रखे हुए हैं। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का मिलेगा यहाँ पे काम डाउन। क्या मिलेगा, काम डाउन। आपको बताना है काम डाउन। काम डाउन को यहाँ पे ए ऑप्शन में बताना है डेसिपेट, बी ऑप्शन अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन एजिटेट, डी ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो काम डाउन वर्ड का आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से एंटोनिम्स बताना है, कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो एंटोनिम्स का मतलब जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता कर रखा है, मतलब जो वर्ड आपको लिखा हुआ होगा एक्चुअल में जो वर्ड की मीनिंग होगी उससे उल्टा रिलेटेड आपको ऑप्शन में सर्च करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक, तो इतनी माइंड में बात आप ध्यान रख के आप ए बी सी डी ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका काम डाउन वर्ड का राइट होगा एंटोनिम्स। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो एजिटेट में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका एजिटेट यहाँ पे एंटोनिम्स बिल्कुल राइट होगा। अब ये एजिटेट वर्ड राइट क्यों हुआ काम डाउन का एंटोनिम्स में अब यहाँ पे बात करते हैं। काम का मतलब जैसे कि हमने आपको वर्ड पढ़ा कर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है शांत। काम का मतलब क्या होता है शांत। ये पे वर्ड बोल सकते हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है शांत। क्वेंच का मतलब भी क्या होता है शांत। मिटिगेट मतलब कम करना तो शांत। एगुनी वर्ड बोल सकते हैं, एगुनी का मतलब आपके दर्द है आपको दवा देगी तो शांत। असीज का मतलब भी क्या होता है शांत। और डाउन मतलब नीचे, अगर आप नीचे हो रहे तो आप शांत हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको एंटोनिम्स अब उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो अब भड़कने से रिलेटेड चाहिए, किससे, भड़कने से रिलेटेड आपको वर्ड चाहिए ऑप्शन में से ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा सी नंबर एजिटेट। एजिटेट वर्ड हमने आपको पढ़ा कर रखा है। एजिटेट का मतलब क्या था, आपको एजिटेट कर रहे हैं तो आप क्या हो रहे, भड़क रहे हैं, आपके अंदर उत्तेजना आ रही है, आप शांत नहीं बैठ रहे हैं, तो ये वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, आपके अंदर उत्तेजना आ रही, आपको परेशान किया जा रहा तो आप चुपचाप नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि पूछा था क्वेश्चन काम डाउन, काम डाउन का मतलब क्या था शांत होना, और ऑप्शन आपको मिलेगा एंटोनिम्स इसका उल्टा उत्तेजना भड़कना, भड़कने से रिलेटेड एक वर्ड आपको मिला है सी नंबर ऑप्शन एजिटेट। तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हुआ। जितने भी चैंपियंस यहाँ पे सी ऑप्शन दिए हैं काम डाउन वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड डेसिपेट। डेसिपेट का मतलब क्या होता है, डेसिपेट तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज की देसी पेट में होना, इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं आप किससे, देसी पेट है तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। देसी पेट अगर आपका हो गया तो आप अपने पेट को क्या करोगे, नष्ट करोगे। तो देसी पेट का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, नष्ट करना। डेसिपेट का मतलब आपको क्या पता चला, नष्ट करना। ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्ट्रॉय।
डिस्ट्रॉय का मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना। रुइन बोल सकते हैं, रुइन का मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना। डिमोलिश बोल सकते हैं, डिमोलिश्ड का मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना। तो ये सारे इतने वर्ड आपके नष्ट करने से रिलेटेड हो गए। और अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, इसका मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, ये भी वर्ड आपका क्लियर हुआ। और क्वेश्चन का मतलब क्या था, आप किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आप प्रश्न करते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है। तो सारे वर्ड आपके अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुए हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर, एजिटेट यहाँ पे काम डाउन वर्ड का एंटोनिम्स हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन के आने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं ट्रांसिएंट, यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा ट्रांसिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने साइनोनिम्स में देखा था ट्रांसिएंट वर्ड, यहीं पे हमने एंटोनिम्स में रखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको मैंने चेंज किया और बताना है एंटोनिम्स। वहां पे साइनोनिम्स पूछ रहा था, यहाँ पे आपसे एंटोनिम्स पूछेगा। तो फटाफट क्या करेंगे, ट्रांसिएंट वर्ड के ए ऑप्शन मिलेगा टॉक्सिक, बी ऑप्शन आपको बोरिंग, सी ऑप्शन फ्लीटिंग, डी ऑप्शन परमानेंट। तो आपको ट्रांसिएंट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। तो फटाफट मेरे शेयर क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे बताएंगे। जितने भी चैंपियंस हमारे क्लास को देख रहे हैं वो भी यहाँ पे आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जो मेरे चैंपियंस द्वारा आंसर आ रहा है वो डी नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं, परमानेंट। बिल्कुल आपका परमानेंट ऑप्शन यहाँ पे लॉक किया जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा परमानेंट। अब ये परमानेंट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स ट्रांसिएंट वर्ड का राइट क्यों हुआ, मैं अब यहाँ पे आपसे बताता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसिएंट का मतलब जैसे कि हम अभी बताए थे, कोई काम, कोई काम थोड़े समय के लिए करना, वहां पे आप ट्रांसिएंट वर्ड यूज कर रहे थे। अब हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा, जो काम आपका लगातार हो, जो काम आपका लगातार हो, परमानेंट हो, हमेशा काम हो, क्या काम हो, हमेशा। तो वहां पे वर्ड आपको एक ऑप्शन मिला डी नंबर, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो काम आपका लगातार हो रहा, हमेशा हो रहा हो। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसजेंड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट वर्ड डी ऑप्शन परमानेंट। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, टॉक्सिक्स मतलब क्या था, टॉक्सिक्स का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी दवाई वगैरह टॉक्सिक्स है, जहरीला, जहरीला बोल सकते हैं। बोरिंग का मतलब क्या था, डल, डल मतलब भद्दा, तो आप क्या है, बोरिंग से हैं, आप बोरिंग सा महसूस करते हैं। मोनोटोनस वर्ड बोल सकते हैं। फ्लीटिंग का मतलब हमने वर्ड अभी बता कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है, एंड करना। कोई भी चीज आप थोड़े समय के लिए भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दिया गया है, ये आपका ट्रांसजेंड वर्ड का क्या होगा, साइनोनिम्स यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए था एंटोनिम्स, इसलिए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा, परमानेंट। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन पे, थर्ड नंबर, एंटोनिम्स बताना है डेलीगेट। आपको बताना है डेलीगेट वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स। तो फटाफट मेरे चैंपियंस जो हैं वो फटाफट बताएंगे। ए ऑप्शन आपको अपॉइंट, बी ऑप्शन रिटेन, सी ऑप्शन डेप्यूट, डी ऑप्शन आपको नॉमिनेट। तो डेलीगेट वर्ड का आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे डेलीगेट वर्ड का राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त आने वाला है। जैसे कि बहुत गजब लेवल का आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स, लाइव चैट बॉक्स में दिख रहा है, बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, रिटेन। बिल्कुल आपका रिटेन वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स आपका राइट होगा डेलीगेट वर्ड का। अब ये डेलीगेट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बी नंबर रिटेन वर्ड राइट क्यों हुआ, मैं आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई काम अगर आप डेलीगेट के साथ कर रहे हैं, एक बार अगर आपने कोई काम कर दिया, वो काम आपका हो गया, किसी भी काम को आप दोबारा नहीं करते हैं, कोई भी काम आप दोबारा नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज आपकी फ्लेक्सिबल होती है, अगर आपने उसको एक बार तोड़ दिया, अगर उसको दोबारा से जोड़ोगे तो वो जैसी थी वैसी चीज आपकी नहीं रहेगी।
नहीं रहेगी ना। इसी तरीके से आपका डेलीगेट का मतलब ये समझ लो, ठीक है। अगर आपने एक काम वो कर दिया तो उस चीज को दोबारा हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, और हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो मतलब किसी काम को दोबारा उस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको बी ऑप्शन मिलेगा, रिटेन। क्या मिलेगा? रिटेन। रिटेन का मतलब क्या था? प्राप्त करना, पुनः किसी को प्राप्त करना। तो रिटेन का मतलब क्या था? पुनः किसी को प्राप्त करना, ठीक। बी आपका कंप्लीट हुआ, एंटोनिम्स यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी को अपॉइंट करना, मतलब इलेक्ट करना, ठीक। डेप्यूट का मतलब क्या था? कोई भी चीज आपकी डेप्यूट हो रही, मतलब वो चीज आपकी क्या हो रही? बेकार सी हो रही, मतलब आप उस पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं जो सपना वगैरह सौंपना होता है, किसी को भार वगैरह सौंप देते हैं। तो डेप्यूट का मतलब आपने देखा भार सौंपना, किसी को भार सौंपना, तो वहां पे आप डेप्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉमिनेट का मतलब क्या था? किसी को नॉमिनी बनाना, नामांकन बोल सकते हैं, नामांकन बोल सकते हैं, नॉमिनेट। तो ये भी आपका डेलीगेट वर्ड का जो राइट ऑप्शन आया, बी नंबर, रिटेन वर्ड, बिल्कुल आपका राइट है, ठीक। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4th नंबर मिलेगा, इनेट। आपको बताना है यहाँ पे इनेट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से एंटोनिम। तो फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस देख रहे हैं क्लास को, वो फटाफट इनेट वर्ड का ए ऑप्शन मिलेगा, नेचुरल, बी ऑप्शन रेप्लिट, सी ऑप्शन लर्नेड, डी ऑप्शन एक्वेटिक। तो इनेट वर्ड का आपको एंटोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनेट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट जैसे कि तेजी से आ रहे हैं, वो बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन में जा रहे हैं, लर्नेड। बिल्कुल आपका लर्नेड यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अब ये राइट क्यों होगा एंटोनिम्स यहाँ पे इनेट वर्ड का, मैं आपको बताता हूँ। इनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप इनेट है, कोई भी बॉर्न बच्चा होता है, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर पहले से ही कोई चीज आना। इनेट का मतलब आपने समझना है, यहाँ पे वर्ड को समझना है आपको। अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है न्यू, ठीक, और उसके अंदर ज्ञान का जो भंडार है वो पहले से ही है, तो वहां पे आप इनेट वर्ड यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए एंटोनिम्स जो जन्म तो ले ले, लेकिन उसके अंदर ज्ञान ज्ञान का भंडार पहले से नहीं है, वो बाद में सीख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सी ऑप्शन में जाएंगे, लर्नेड में। तो लर्नेड का मतलब क्या होता है? सिखाना। क्या होता है इसका मतलब? सिखाना, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे इनेट वर्ड का सी ऑप्शन लर्नेड यहाँ पे एंटोनिम्स राइट हुआ, ठीक। और यहाँ पे ए ऑप्शन है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है इसका मतलब? प्रकृति, ठीक। और रेप्लेट का मतलब क्या था? रेप्लेट मतलब परिपूर्ण, जो चीज आपकी परिपूर्ण है, मतलब अच्छे तरीके से है। और एक्वेटिक, एक्वेटिक जो आपकी जली वगैरह होते हैं, जो एक्वेटिक समुद्र वगैरह में रहते हैं, जो मछलियां वगैरह रहती हैं, उसे बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलीय आपका, ठीक। तो ये भी आपका डन हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे इनेट वर्ड का जो सी ऑप्शन यहाँ पे लर्नर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा 5 नंबर, जैसे कि देख सकते हैं डायनेमिक। आपको बताना है यहाँ पे डायनेमिक वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको स्टेबल, बी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टिल, सी ऑप्शन आपको मिलेगा लेजी, डी नंबर आपको मिलेगा स्टैटिक। तो डायनेमिक वर्ड को आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सी नंबर पे जा रहे हैं, लेजी। बिल्कुल आपका लेजी, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स बिल्कुल जबरदस्त होगा। अब यहाँ पे लेजी वर्ड एंटोनिम्स डायनेमिक वर्ड का राइट क्यों हुआ, आपके मन में चलेगा। तो यहाँ पे डायनेमिक, जो चीज डायनेमिक होती है वो कैसी होती है? इनर्जेटिक होती है। इनर्जेटिक होना, किसी भी चीज में एनर्जी आ जाना, एनर्जी आ जाना मतलब डायनेमिक पर्सन है वो, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, वो बहुत एक्टिव है। कैसा एक्टिव है? मतलब सक्रिय बोल सकते हैं। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? वो बंदा बहुत तेजी से एक्टिव है, बहुत तेजी से सक्रिय है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जो किसी भी चीज में सक्रिय ना हो, मतलब सुस्त हो। सुस्त से एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे एबीसीडी में से सी ऑप्शन आपको लेजी। लेजी का मतलब क्या था? आलस। इसका मतलब क्या था? आलस। जिसके अंदर सक्रियता की भावनाएं नहीं है, जिसके अंदर सक्रियपन नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है,
तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे लेजी डायनेमिक वर्ड का एंटोनिम्स राइट हुआ। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या है, कोई भी चीज आपकी स्टेबल है तो वो चीज आपकी क्या है, स्थिर है। और स्टिल का मतलब क्या था, हार्ड, इसका मतलब क्या था, हार्ड। और स्टैटिक का मतलब जो आपकी वगैरह स्टैटिक वगैरह होती है जो कभी बदलती नहीं है, इस तरीके से आप स्टैटिक बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन का डायनेमिक वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका लेजी राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे 5 आपके OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे। तो पहला आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपके नेमिंग थिंग्स मतलब नाम के वस्तुओं के आधार पर हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। ए नंबर आपको मिलेगा हॉर्टिकल्चर, बी ऑप्शन मिलेगा मैनेजर, सी ऑप्शन मिलेगा जेनोसाइड, डी ऑप्शन नोमिकल्चर। तो आपको होता है ना एक ऐसा सिस्टम जो नाम के आधार पर आपका चलता है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे कि हमने आपको बताया हॉर्टिकल्चर, और दूसरा ऑप्शन बताया मिनिएचर, सी ऑप्शन बताया जेनोसाइड, डी ऑप्शन नोमिकल्चर। तो यहाँ पे जो चैंपियंस के द्वारा मेरा आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। नोमिकल्चर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, नॉमिनी, नॉमिनी कल्चर या नॉमिन कल्चर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हुआ। ये भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डन हुआ। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, फियर ऑफ हाइट। फियर का मतलब क्या होता है, डर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और फियर का मतलब क्या होता है, डर। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन जैसे कि एग्रोफोबिया, बी ऑप्शन हाइड्रोफोबिया, सी ऑप्शन एक्रोफोबिया, और डी ऑप्शन पैरोफोबिया। तो फटाफट मेरे चैंपियंस बताएंगे, जो ऊंचाइयों से डरता हो, जिसके अंदर ऊंचाई से डरने के अंदर बीमारी होती है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन एगोफोबिया, एग्रोफोबिया, और बी ऑप्शन हाइड्रोफोबिया, सी ऑप्शन आपको एक्रोफोबिया, डी ऑप्शन आपको मिलेगा पैरोफोबिया। तो जितने भी मेरे शेर हैं वो फटाफट, जितने भी चैंपियंस हैं, आंसर बताएंगे यहाँ पे फियर ऑफ फाइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आया वो सी नंबर एक्रोफोबिया में जा रहा है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या है, जो हाइट से डरते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब क्या होता है, एग्रो मतलब एग्री, जो एग्रीकल्चर से डरते हैं, खेती वगैरह से। पायरो मतलब जो आग वगैरह से डरते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आपको एक रूट वर्ड ध्यान रखना, फोबिया, PHOBIA, फोबिया। अगर ये वर्ड किसी भी में मिल जाएगा आपको, तो इसका जो रूट वर्ड होगा फियर होता है। इसका रूट वर्ड क्या होता है, फियर होता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात आपके लिए माइंड पे सेट हो गई होगी। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा थर्ड नंबर, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज। कैपेबल का मतलब क्या होता है, आप क्षमता है आपके अंदर, कितनी क्षमता है, ऑफ बीइंग इंटरप्टेड मतलब इंटरप्टेड करना, इन टू वेज, वेज का मतलब क्या था, मार्ग। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता है जो आप दो मार्गों में क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता जो आप दो मार्गों के अंदर आप जा सकते हैं, तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कंफ्यूजिंग, और बी ऑप्शन मिलेगा अनक्लियर, सी ऑप्शन मिलेगा एम्बिगुअस, और डी ऑप्शन आपको एम्बिवर्ट। तो आपको बताना है यहाँ पे आपके अंदर ऐसी क्षमता होना जो आप दो मार्गों में इंटरप्ट हो रहे हैं, दो मार्गों के आप अंदर चले जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्षमता को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर में जा रहा है, एम्बिगुअस। आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक, और कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, जो आपके भ्रम में होते हैं वो आपके कंफ्यूजिंग में होते हैं। अनक्लियर मतलब जो आपके अस्पष्ट होते हैं। और एम्बीवर्ड, जिसके एम्बीवर्ड जो अपने सेल्फ वगैरह अपने बारे में ध्यान देते हैं, एम्बीवर्ड बोलते हैं। इस तरीके से आपका एम्बिगुअस यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यू।
अब यहाँ पे आपको समझना है वन हु नैरो, नैरो का मतलब क्या है, जो आपका पतला सा संकीर्ण सा होता है। एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यू, जो प्रेजुडाइज मतलब बुद्धिमान वगैरह होते हैं, रिलीजियस व्यू को करते हैं नैरो माइंडेड से, उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, रिलीजियस फैनेटिक बाय गॉड या गुड फियरिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एचडब्ल्यू होमवर्क में होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन की आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। और जैसे ही अब ये वीडियो समाप्त होगा, आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन पे आपको मिलेगा, वहां पे जाना है, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन ABCD में से आपका राइट होगा। तो फटाफट आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलर इसका चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है क्या, एक बार मैं बताना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या लिखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपके लिए धन्यवाद, आपने अगर वीडियो देखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है आपको, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, आप हमें मोटिवेट करेंगे, तो मैं आपके लिए डबल मेहनत करूंगा और अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए स्क्रीन पे लेकर आऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आपके आएंगे। तो आपको दिव्यांश पाठशाला यूट्यूब को फैला देना है। तो यहाँ पे द पार्ट टू सक्सेस, मतलब आपको जो दिव्यांश पाठशाला ये आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। आज सेशन अपना यहीं तक रहने वाला था, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके डन कर दिए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।